चुक मीटिंग हो रही थी और उधर माओ निंग जो वहां का प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय का, कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्से को बता रहा है वो मेरा हिस्सा, और आप यहां बैठकर उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं या मोमो खा रहे हैं। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? चलिए छोड़ दीजिए राहुल गांधी के जो बयान को। सुब्रमण्यम स्वामी कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी आपके पार्टी के नेता हैं, जेल में डाल दीजिए उनको, जेल में डाल दीजिए, उनके ऊपर मुकदमा कीजिए, सरकार उनके ऊपर कोई दावा दायर करे। 4000 स्क्वायर किलोमीटर, कान खोल के सुनिए, 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे लद्दाख में और कई जगह पर चाइना ने भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा। ये सुब्रमण्यम स्वामी लगातार बोल रहा है, एक बार नहीं बोले हैं। तारिक भाई चलेगा इस मामले को लेकर चलेगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी को बड़े प्रेम से आप कोट कर रहे हो, मैं मानता हूं आप उनका सम्मान करते हो, सुनकर मुझे अच्छा लगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी के कांग्रेस के प्रति और सोनिया गांधी जी के प्रति भी बहुत उच्च विचार है। क्या आप उनको भी एंडोर्स करते हैं? जरा एक बार बता। नहीं, मैं नहीं उधर मैं जा ही नहीं रहा हूं। नहीं ठीक है, बात तारिक खान सुनिए, मैं मुद्दे से नहीं, इधर उधर नहीं। टीजीएमओ तारिक खान एक मिनट सर, एक मिनट। तारिक भाई सुनिए, तारिक भाई सुनिए, आप किसको ज्यादा, अरे सुनिए ना पहले एक बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आपने जवाब दिया। तारिक खान सवाल सुनिए, पार्टी के नेता। तारिक खान सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। अरे पार्टी से निकाल, अरे भाई सवाल सुनिए ना, आप किस पार्टी से निकाल, आप किसको ज्यादा, प्लीज सवाल सुनिए, आप किसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, जनरल नरवणे को या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को? एक ऑप्शन चुनिए। आपको इन तीनों में, दोनों में से किसी को नहीं, मैं आपको ऑथेंटिक मानता हूं। और नरवणे को भी ऑथेंटिक नहीं मानते? तो नहीं, मैं आर्मी चीफ को ही, अखिलेश यादव बयान देंगे तभी मानोगे? मैं केबीसी नहीं खेलो, मैं ये केबीसी क्या है? इस देश के जनरल केबीसी खेलने नहीं बैठे हैं भाई। नहीं तो सीधा जवाब, इस देश के जनरल केबीसी खेलने नहीं बैठे। कौन से जनरल का मानते? नहीं, आज मुझे जानना है तारिक खान, आप किसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं, चाइना से, जनरल नरवणे को या सुब्रमण्यम स्वामी को? मेरे सवाल का जवाब, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया सबको। नहीं, मैं आपका सवाल बकवास सुनने नहीं बैठा। क्यों ये बकवास हो गया? आर्मी चीफ नरवणे को, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे को लेकर सवाल आपको बकवास लगता है? ये आपकी सेना का सम्मान है, ये आपका एक पूर्व आर्मी चीफ के प्रति नजरिया आपका है। आप नहीं उनसे सहमत है, बोल दीजिए ऑथेंटिक नहीं मानते हैं, माफ कर दो, बोल दीजिए कि राजनीति की भाई मजबूरी ऐसी है कि हम सुब्रमण्यम स्वामी को ऑथेंटिक मानेंगे लेकिन पूर्व आर्मी चीफ नरवणे को ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। ये बोलिए, आपकी ये पॉलिटिकल कंपल्शन है, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। अपना एजेंडा चला, ये एजेंडा लग गया आपको, यहाँ देश का एजेंडा चलता है, आप साबित करिए। और देश के अंदर किसी दूसरे देश का टैंक घुसेगा बोलने दीजिए, तो हर कोई उसका विरोध करेगा। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब जानना है, कौन ऑथेंटिक ज्यादा है? पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ऑथेंटिक ज्यादा है या सुब्रमण्यम स्वामी ऑथेंटिक ज्यादा है? और वही आर्मी चीफ नरवणे जिनकी किताब को लेकर ये पूरा बवाल हो रहा है। भी मादा रखिए, सुनने का भी मादा रखिए। तो बताइए कौन ऑथेंटिक है ज्यादा? ये बोलने का मादा रखिए तारिक खान, ऑथेंटिक कौन है ज्यादा, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे या सुब्रमण्यम स्वामी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि सुब्रमण्यम, सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ सवाल पूछना मेरा काम है तारिक खान, आपका नहीं। और सवाल पूछने का इतना शौक है, नेतागिरी छोड़िए, पत्रकारिता करिए। आपका टेंडर हुआ, आप ही सवाल पूछेंगे, मैं भी पूछ सकता हूं। टेंडर शो में यही टेंडर होता है, पत्रकार ही सवाल पूछता है। माफ करो, अपना पत्रकार का ही धर्म है सवाल पूछना, नेताओं का धर्म है जवाब देना। तो पहले धर्म सीखिए। नहीं बैठ पाऊंगा, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। हाँ ठीक, मैं भी सवाल पूछूंगा। बहुत शानदार, तुम्हारी मेरे सामने बहुत। एक तो तारिक खान इतना मत बलबलाओ, मैं पहले कह रहा हूं कि तुम तड़ाक पर मत उतरो भाई, तुम तड़ाक पर मत उतरो। एक सीधा सा ऑप्शन कि कौन ज्यादा ऑथेंटिक, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे या सुब्रमण्यम स्वामी? आपकी जुबान बिगड़ने लगी, आपकी भाषा खोने लगी, संयम खोने लगे आप तारिक खान। सुब्रमण्यम स्वामी को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अरे वो एक अलग बात है कि निकाला बीजेपी ने, क्यों नहीं निकाला, कौन सी मजबूरी है कि बोलते रहते हैं, क्यों नहीं निकाला भाई पार्टी से, वो शिवम का देखना काम है और उस पर उनको जवाब देना भी चाहिए। मेरी पार्टी का विषय नहीं है भाई, ये तो बात हो रही है राहुल गांधी की। विषय है, यही विषय है। ठीक, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? चलिए एक्शन लिया, बताइए ना। नहीं देखिए, आप कंपैरिजन, इनकी गलती नहीं है। मैं 10 सेकंड में बस एक चीज कहना चाहता हूं। आपने समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछा, तारिक खान से, कि आप इस देश के जनरल की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आपने गलत पूछा, आपने नरवणे जी को नहीं पूछना था। आप अगर उनसे पूछते कि आप अपने जनरल यानी कि उनके जनरल आसिम मुनीर की बात मानते हैं, नहीं तुरंत हाँ कर देते। नहीं ये भी थोड़ी ठीक नहीं है, उनके जनरल आसिम, मुझे बताइए ना। अच्छा मुझे चीज बताइए। नहीं आप उनसे असहमत होइए, लेकिन उनके जनरल आसिम, मैं बता, रीजन भी तो ठीक नहीं है। मैं बताता हूं क्या फर्क है। आप मुझे एक चीज बताइए, सेना से संबंधित कोई भी चीज होगी और उस पर मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट किसका मानूंगा? अपनी सेना का। अगर पूर्व में कुछ सेना के संबंध में हुआ है, जनरल के सेना यहाँ पर बैठे हैं, अगर वो कुछ बात है तो उनकी बात क्रेडिबल है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मैं मानता ही नहीं हूं। उनके जनरल आसिम मुनीर ये ठीक नहीं है। वो जाने, तारिक खान भाई दोबारा शो में नई सवाल पूछूंगा, तारिक खान आ जाइए। ये नहीं पूछूंगा कि कौन ज्यादा ऑथेंटिक है,
नरमणे या फिर सुब्रमण्यम स्वामी, नहीं पूछूंगा, सवाल छोड़ दिया। अनमोल पवार, यही आपसे सवाल पूछता हूं, किसको ज्यादा ऑथेंटिक माना जाना चाहिए, पूर्व आर्मी चीफ नरमणे को या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को? देखिए राकेश जी, पहला तो आप राहुल गांधी को इतना सीरियसली ले रहे हैं, देश का बच्चा जो है उनका मखौल उड़ाता है। आज ये जो मुद्दा उठाया गया है, इसका कारण ये है कि आज देश के बच्चे बच्चे की जबान पे एक सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जेफरी एप्स्टीन से क्या लेना देना था। उनकी फाइल में जो नाम आए हैं देश के प्रधानमंत्री के, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के, इसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आप देखिए पिछले कुछ समय में क्या हो रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर कब होगा, वो उसका ऐलान करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट ये ऐलान करते हैं कि रशिया से भारत तेल नहीं खरीदेगा, वो ये ऐलान करते हैं कि वेनेजुएला से जो है भारत तेल खरीदेगा। तो देश के सम्मान और देश की संप्रभुता को तार तार करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ना देना पड़े उससे भटकाने के लिए राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया तो है। आप नहीं, एक मिनट आप जवाब करिएगा। तो अनमोल भाई बस 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट दूंगा। अनमोल भाई बस एक बात बता दीजिए, तो क्या राहुल गांधी सरकार को बचा रहे हैं? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मिली भगत है? देखिए बिल्कुल, हम तो समय समय पे कहते आए हैं इनका लैला मजनू का रिश्ता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पूरा देश सेना की वाहवाही कर रहा था, तो राहुल गांधी ये देख के कितने विमान गिरे। नहीं, ये भी बोल दीजिएगा शिवम, ये तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आपको बचा रहे हैं, और ये पहली बार मैं सुन रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि मैं अपनी निजी, प्लीज आप बोल ले लीजिए। मैं ज्यादातर आमतौर पर क्या करता हूँ, आ रहा हूं अनमोल भाई, आ रहा हूं, इसके बाद कभी केके सिन्हा सर के पास टीवी पर अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरे पास, हमारे पास क्या है कि वो दरवाजे पर ना सिक्योरिटी गार्ड है। वो क्या करती है, एजेंसी हर बार सिक्योरिटी गार्ड को हर महीने 2 महीने में चेंज कर देती है। अभी पिछले दिनों मेरे घर पे जो सिक्योरिटी गार्ड चेंज हुआ, वो पहले राहुल गांधी के घर पे था। ठीक है, मैं अभी 3 दिन पहले उससे बात कर रहा था, उसने मुझे खुद बताया कि 2024 के चुनाव से पहले राहुल, वो खुद अरविंद केजरीवाल उसके साथ साथ जाकर गार्ड रूम में बैठे रहते थे, आधा घंटा बुके लिए हुए। तब राहुल गांधी को बड़ा सीरियस ले रहे थे आप कि राहुल गांधी महान है, गठबंधन कर लो, चुनाव जीतेंगे। अब कह रहे राहुल गांधी को तो सीरियस लेने की जरूरत, बुके लेकर खड़े रहते थे, उनके गार्ड रूम में बैठे रहते थे 3-3 घंटा। आज हमें भाषण दे रहे हैं। और आगे एक और चीज कहना चाहता हूं, ये देश हर बात पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन जाहिर है डेकोरम और उसके साथ साथ आपके पास जो फैक्ट्स है उनको डिस्टॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती लेटर्स में हिल्स डालकर और चीजों को बदनाम करने से कुछ होगा नहीं। तुमने बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था अभी म्युनिसिपल पोस्ट में, ये कल तक उनको एक दूसरे को वोट डाल रहे थे। केजरीवाल जी राहुल गांधी को डाल रहे थे, राहुल गांधी केजरीवाल को डाल रहे थे, सोनिया गांधी जी भी केजरीवाल को वोट डाल रहे हो। आज हमें भाषण दे रहे हैं कि हम साथ में थे। बस करिए, बस करिए, बस करिए। एक तो ना हर पार्टी के नेता के घर के बाहर एक अपना बुके परमानेंट रखा करो भैया। कब गाली देनी पड़ जाए, कब बुके देना पड़ जाए, इनको पता ही नहीं रहता। जाके तथ्य पढ़ा करो अपने। बस करो भाई, रहने दो। तथ्य नहीं है कि 2024 में साथ में चुनाव लड़े थे, चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे, लड़े थे कि नहीं लड़े थे 2024 में, बस खत्म हो गए तथ्य। गठबंधन पुणे में गठबंधन।